वीडियो में आप सभी का स्वागत है क्योंकि आज की इस वीडियो में करने वाले हैं बाबू क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज की इस वीडियो में करेंगे बाबू पॉलिटिकल साइंस का टोटल 50 प्रश्न है जो आप लोग का गेसिंग किया गया प्रश्न है, सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। वो आप लोग ना ये 50 प्रश्न को जरूर पूरे अंत तक देखिए। आज के इस वीडियो में ना बाबू इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सारे बाबू जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना सारे उसी लेवल का प्रश्न है। तो आप लोग जो है ये इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और 50 प्रश्न को जरूर देखिए। ये 50 प्रश्न आप लोग को ना यहाँ से ना बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग का पास समय है तो आप लोग ये सारे प्रश्न को देख लीजिए और याद कर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं पॉलिटिकल साइंस का बाबू 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि ये बाबू आप लोग के लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत इसमें गेसिंग किया गया प्रश्न है बाबू कि जिस तरह से प्रश्न आ रहे हैं ना बोर्ड एग्जाम में उसी लेवल का प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग ये सारे प्रश्न को देखिए अच्छे तरीके से और सारे प्रश्न को कर लीजिए। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरू। यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न देगा, वो आप लोग जो है बाबू सारे प्रश्न को करते चलिए। आज खुद से देखिए कि आप लोग का पॉलिटी में कितना बढ़िया तैयारी है। आप लोग 6 महीने में क्या कर लिए हैं। ठीक है, अब आप लोग के पास समय नहीं है, मात्र आप 5 मंथ और बचा हुआ है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और देखिए अपने आप से कि आप लोग कितने बढ़िया तैयारी कर चुके हैं। तो बताइए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न देगा है और आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। बाबू क्या करा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। बाबू प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी ना वह कब शुरू हुई थी, ये प्रश्न करा और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिए, सारे प्रश्न को देखिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था बाबू वह कब हुआ था, याद रखेगा कब, 1951 में। कब, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। कब तक चली थी बाबू, 1951 से 1956, याद रखेगा। ठीक है, सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में एकदम इंपॉर्टेंट है, सारा प्रश्न कराऊंगा जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या हो जाएगा इस पहला नंबर प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न को देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, करा कि संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है वह क्या है बाबू, कानूनी अधिकार है कि मौलिक अधिकार, मानव अधिकार है कि इनमें से कोई नहीं है। बताइए यहाँ पे क्या करा है कि संपत्ति का अधिकार है बाबू। संपत्ति का अधिकार जो है ना वह क्या है, तो वह कानूनी अधिकार है। कैसा बाबू, कानूनी अधिकार है। ये प्रश्न याद रखेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, तो आप लोग सिर्फ याद रखें अच्छे तरीके से प्रश्न को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से वहाँ देखने के लिए मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार जो है ना वह कानूनी अधिकार है। कैसा, कानूनी अधिकार है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न को देखिए बाबू, डेट वाले प्रश्न आप लोग को काफी सारा करवाऊंगा, क्योंकि डेट वाले प्रश्न में सारे बच्चे लोग फंसते हैं। क्या करें यहाँ पे कि 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ। बाबू 44 संविधान संशोधन जो पारित हुआ था वह कब पारित हुआ था, बताइए आप लोग। अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को करते चलिए और देखिए अपने आप से और याद करते चलिए बाबू, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप लोग का अब नजदीक आ चुका है, तो आप लोग को अब मेहनत करना है सिर्फ। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन जो पारित हुआ था ना वह कब पारित हुआ था, याद रखेगा 1978 में। कब, 1978 में 44वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें अगला प्रश्न कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। भारत के संविधान में बाबू कुल कितने अध्याय हैं, सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, सारे अच्छे लेवल का प्रश्न है। जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना सारा प्रश्न आप लोग को देखिए। आज आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर था, आप लोग क्या किए हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग क्या करें कि भारत के बाबू संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, कितने पार्ट हैं। तो याद रखेगा कितने, तो 25 अध्याय हैं बाबू। कितने, तो 25 भाग हैं बाबू भारत के संविधान में कुल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा है, करा है बाबू कि राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। करा कि राज्य के राज्यपाल को जो नियुक्त करता है वह कौन करता है, ये प्रश्न करा है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और पूछे गए प्रश्न को आप लोग याद रखेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि बिहार बोर्ड बाबू बार बार पूछे गए प्रश्न को रिपीट करता है। याद रखेगा, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, याद रखेगा राष्ट्रपति करते हैं। कौन, राष्ट्रपति करते हैं बाबू राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न पे
क्या करा अगला प्रश्न कि शीत युद्ध का कालखंड था। बाबू शीत युद्ध का जो कालखंड था वह क्या था, कब था बाबू शीत युद्ध का समय, ये प्रश्न करा है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सारा प्रश्न आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। शीत युद्ध का बाबू कालखंड जो था वह कब से कब था, याद रखेगा 1945 से 1991 था। कब से, 1945 से 1991 था शीत युद्ध का कालखंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और हम लोग ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली आंसर करते चलेंगे। और आप लोग सारे प्रश्न का करते चलिए, लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए अपना स्कोर कि आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है बाबू, क्या करा है कि पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। बताइए तो पेंटागन जो इमारत है वह कहाँ है, ये प्रश्न करा है। कहाँ अवस्थित है बाबू पेंटागन नामक इमारत, बताइए जल्दी से। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सारे ऑप्शन को पढ़िए, अच्छे तरीके से आंसर कीजिए बाबू। तो याद रखिएगा पेंटागन नामक इमारत अवस्थित जो है ना बाबू वह कहाँ है, तो वह है अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका में अवस्थित है पेंटागन, याद रखिएगा। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का जो पड़ोसी देश है यहाँ पे ऑप्शन में वह कौन नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न में आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़िए, अच्छे तरीके से आंसर कीजिए। ठीक है, तो निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बाबू सिक्किम दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। क्या सिक्किम दिया गया है, ये आप सभी को पता होगा। सिक्किम जो है ना वह भारत का राज्य है। क्या है, राज्य राजधानी है बाबू सिक्किम, याद होगा आप लोग को। ये देश नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, भारत का पड़ोसी देश कौन नहीं है बाबू, तो वह सिक्किम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन को पढ़िए अच्छे तरीके से, ऑप्शन में से आंसर निकालिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी नेपाल, पाकिस्तान, भूटान ये तीनों बाबू भारत का पड़ोसी देश है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, दिया गया बाबू कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर मनाया जाता है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, बताइए। ये भी प्रश्न आया गया प्रश्न है, याद रखिएगा। सारा प्रश्न आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट है। तो बाबू 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, ऑप्शन को देखिए और बताइए जल्दी से। याद रखिएगा 10 दिसंबर को जो मनाया जाता है ना वह मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या, मानव अधिकार दिवस। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे सी हो चुका है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा बाबू मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ना वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे क्या करा कि भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था। बाबू भारत जो है वह किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था, बताइए तो जल्दी से कीजिए आप लोग। किस देश में बाबू भारत ने पड़ोसी देश में अपने भारतीय शांति सेना भेजा था, याद रखिएगा किस देश में, श्रीलंका में। श्रीलंका में बाबू भारत जो है वह अपना शांति सेना भेजा था, याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है बाबू कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, बताइए। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा। ठीक है, आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाबू आप लोग को एग्जाम से पहले मैं सारा ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दूंगा, सब्जेक्टिव का गेसिंग करवाऊंगा आप लोग को कि कौन सा सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। आप लोग को सारा सब्जेक्टिव रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग को बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्टिव आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, वही आप लोग पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। तो बताइए जल्दी से, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो याद रखिएगा भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत जो है ना बाबू वह जनता है। कौन है, जनता है बाबू, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देगा है बाबू। ठीक है, जैसे कि आप लोग के लिए मैं एक प्रश्न देता हूँ हर वीडियो में, तो आप लोग को ये 12 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। क्या करा 12 नंबर प्रश्न कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे, बताइए आप लोग। नारा से भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो याद रखेगा संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देगा है, ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे का बाबू राइट आंसर आता है, कितने बच्चे का तैयारी बहुत ही बढ़िया है। एक प्रश्न आप लोग के लिए, तो एक प्रश्न का आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में करना भूलिएगा नहीं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे वह कौन दिए थे। 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। हम लोग देखते हैं अब अगले प्रश्न को। मैं सारे बच्चे का कमेंट चेक करूंगा बाबू, देखते हैं कितने बच्चे का सही स्कोर आता है, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है और कौन से प्रश्न आप लोगों को करवाना है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे बाबू ये प्रश्न को हिंदी में भी, तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या करे 13 नंबर प्रश्न कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, बताइए तो। बाबू संविधान को
पवित्र दस्तावेज जो कहे हैं वह कौन कहे हैं? किसने कहे हैं बाबू संविधान को पवित्र दस्तावेज? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। तो आप सभी को पता होगा बाबू, संविधान को जो पवित्र दस्तावेज जो कहे हैं ना, वह कौन कहे हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहे हैं। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहे हैं बाबू संविधान को पवित्र दस्तावेज। और वो यही संविधान के निर्माता है बाबू, संविधान यही लिखे थे। कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? बताइए, 11वीं अनुसूची में बाबू कितने विषय हैं बाबू, ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए। ये प्रश्न भी ना बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न, याद रखिएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? याद रखिएगा। संविधान के जो 11वें अनुसूची में जो विषय है ना बाबू, वह 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय हैं। किसमें? तो 11वीं अनुसूची में। याद रखिएगा। किसमें? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। याद रखिएगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए वो 15 नंबर प्रश्न क्या करे? 15 नंबर प्रश्न कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बाबू सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? बताइए जल्दी से बताइए। आज की वीडियो में सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए बाबू, ठीक है। और सारे प्रश्न को कर लीजिए याद। अगर कर लेते हैं आप लोग तो बहुत आप लोग के लिए लाभदायक होने वाला है। तो आप लोग को यहाँ से ना काफी सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बाबू सार्क का प्रथम जो शिखर सम्मेलन जो हुआ था ना, वह बाबू ढाका में हुआ था। कहाँ? बांग्लादेश ढाका में हुआ था। याद रखेगा, ठीक है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कह रहा बाबू कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जो बिहार के पहला राज्यपाल जो बने थे बाबू, जो पहला राज्यपाल थे वह कौन थे? ये प्रश्न कर रहा है। बताइए बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? कौन थे राज्यपाल बाबू बिहार के? याद रखिएगा। जो बिहार के प्रथम जो सबसे पहले राज्यपाल जो थे ना, वह कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। कौन? जयराम दास दौलत राम जो है ये बाबू बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। याद रखेगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न यहाँ पे दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कराना बाबू कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? बताइए तो। राष्ट्र के निर्माण में जो बाबू बाधाएं आती है मांग में, वह क्या क्या है? ये प्रश्न करा है। बताइए बताइए जल्दी से। वो आप लोग जो है सारे ऑप्शन को पढ़िए अच्छे तरीके से और आंसर को कीजिएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा बाबू, नहीं तो गलती कर बैठिएगा तो आप लोग को रिजल्ट में थोड़ा खराबी देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप लोग सोच समझ के अच्छे तरीके से सारे ऑप्शन को पढ़िए और अच्छे तरीके से आंसर कीजिएगा, ठीक है। यहीं से आप लोग का प्रैक्टिस रहेगा ना, तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आएगा, आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बताइए तो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? तो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में जो बाधाएं है ना, वह क्या है? तो वह क्षेत्रवाद है, भाषाओं की विविधता है और जातिवाद है। ये बाबू तीनों जो है ना, ये राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं हैं। आप लोग देख सकते हैं क्षेत्रवाद और भाषाओं की विविधता और जातिवाद। सबसे ज्यादा जातिवाद ही होता है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न पे क्या करा कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है ना, वह कब मनाया जाता है? तो जल्दी से बताइए कब मनाया जाता है बाबू कारगिल विजय दिवस? याद रखिएगा। कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है ना, वह 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 26 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा। डेट वाले अच्छे तरीके से प्रश्न याद कीजिए कि दिक्कत नहीं आए, ठीक है बाबू। आप लोग को 2 से 3 वीडियो दे दूंगा पॉलिटी का, आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव का गेसिंग करवा दूंगा। सारा सब्जेक्टिव रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। क्या करे बाबू कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी ना, वह कब हुई थी? ये प्रश्न करा है। बताइए जल्दी से कब हुई थी बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? याद रखेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी ना, वह 1945 में हुई थी। कब? 1945 में किया गया था बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। याद रखिएगा। ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें अगला प्रश्न कि सॉप्टा की स्थापना कब हुई थी?
बताइए सोप्टा की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछ रहा है बाबू। याद रखिए अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को, और डेट वाले प्रश्न को ना बाबू एक जगह लिख के आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नहीं तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सोप्टा की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा सोप्टा की जो स्थापना हुई ना बाबू वह हुई थी कब? 2006 में। कब? 2006 में हुई थी बाबू सोप्टा की स्थापना, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। क्या करें यहाँ पे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बाबू अभी समय में जो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या जो है ना वह कितने हैं? कितने उच्च न्यायालय पूरे भारत में हैं? बताइए जल्दी से कीजिए। तो आप लोग याद रखिएगा ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उठा के कि किस तरह से बोर्ड परीक्षा में बाबू प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वह सारे लेवल का प्रश्न मैं करवा रहा हूं आप लोग को। याद रखिएगा वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? जो उच्च न्यायालय भारत में है ना बाबू वह 25 हैं। अभी के समय में ना 25 उच्च न्यायालय हैं, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए 22 नंबर प्रश्न पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। इसको आप लोग VVI लगा लीजिए। ये बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें कि भारत किस तरह का गणतंत्र है? ये जो भारत है ना बाबू वह किस तरह का गणतंत्र है, ये प्रश्न कर रहा है। बताइए आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बाबू, आप लोग सारे प्रश्न को कीजिए। ठीक है, आप लोग को आज पता चल जाएगा कि आप लोग 6 महीना में क्या किए हैं घर बैठ के। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न को कीजिए और देखिए खुद से कि आप लोग कितने सही कर पाते हैं। तो बाबू भारत जो है वह किस तरह का गणतंत्र है? याद रखेगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी और संप्रभु और इनमें से सभी। बाबू ये जो तीनों है ना ये भारत गणतंत्र है बाबू। भारत किस तरह का गणतंत्र है? धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है और संप्रभु है। ये तीनों है बाबू। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा बाबू? इनमें से सभी। ये तीनों बाबू भारत जो है गणतंत्र देश है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में ना बाबू टोटल हम लोग 50 प्रश्न करने वाले हैं। कितने? टोटल 50 प्रश्न करेंगे, जो आप लोग का सारा इंपॉर्टेंट रहेगा, सारा गेसिंग किया गया रहेगा, सारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेगा। तो आप लोग ये 50 प्रश्न को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही 50 प्रश्न जो है आप लोग को यहाँ से नजर भी आएगा काफ़ी सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में। तो ये 50 प्रश्नों को याद कर लीजिए। आप लोग देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। अगर आप लोग पढ़ते होंगे, क्वेश्चन बैंक उठा के देखते होंगे कि किस तरह से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये 50 प्रश्न को जरूर पूरा अंत तक देखिए। अगला प्रश्न पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। बताइए जल्दी से। सारा प्रश्न को करते चलिए। आप लोग देखते हैं आज आप लोग का काबिलियत की कितने आप लोग काबिल हैं। बाबू यूनेस्को का मुख्यालय जो है ना वह कहाँ है? याद रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय है ना वह बाबू पेरिस में है। कहाँ? पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा बाबू कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बाबू विश्व व्यापार संगठन WTO की जो स्थापना हुई थी ना वह किस वर्ष हुई थी? ये भी प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो किया गया था ना वह कब किया गया था? जल्दी से कीजिए आप लोग। याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना किया गया था ना वह 1995 में किया गया था। कब? 1995 में किया गया था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार बाबू बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पे क्या दिया गया है? कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के बाबू पहले मतलब जो गवर्नर जनरल थे भारत के वह कौन थे? ये प्रश्न करा। बताइए जल्दी से। बताइए आप लोग सारा प्रश्न को कीजिए। तो याद रखिएगा बाबू स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे ना वह कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे बाबू? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये थे बाबू स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सभी को बाबू वीडियो अगर पसंद हो रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा बाबू वीडियो को, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए कि आप लोग को अच्छे तरीके से एग्जाम जाए, एक भी प्रश्न छूटे ना। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबू आप लोग सिर्फ बने रहिए। आप लोग का जब तक एग्जाम नहीं होता है आप लोग इस चैनल से सिर्फ बने रहिए। आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का गेसिंग करवा दूंगा बाबू। सारा प्रश्न रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम डबल प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आप लोग को बाबू सारा गेसिंग करवा दूंगा सब्जेक्टिव की कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे क्या करा कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी?
पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा जो लिया गया था ना बाबू, वह कहाँ से लिया गया था, किस देश से लिया गया था, ये प्रश्न करा है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेगा। पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा जो लिया गया था ना बाबू, कहाँ से लिया गया था, सोवियत संघ से। कहाँ से, सोवियत संघ से लिया गया था पंचवर्षीय योजना की अवधारणा है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न पे क्या करा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, बताइए जल्दी से कीजिए। बहुत लोग को लगता है बाबू कि जो ये पॉलिटिकल साइंस है ये हार्ड है, ये हार्ड नहीं है बाबू, ठीक है। आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा तो हर हार्ड चीज़ को भी आसान कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग में वह खासियत है कि आप लोग हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग हर कामयाबी पा सकते हैं, सिर्फ आप लोग में क्षमता होना चाहिए, ठीक, जज्बा होना चाहिए एक, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, सिर्फ मेहनत पे सारा चीज़ होता है बाबू। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वह कौन होते हैं, तो यहाँ पे बता दीजिए आप लोग जल्दी से आंसर। तो याद रखेगा राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ना बाबू, वह प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन, प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखेगा आंसर को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग को पढ़ाई में मन नहीं लगता है और आप लोग को आलसी आता है बाबू पढ़ने में, तो आप लोग जो है एक चैनल है ऑफिशियल भारद्वाज 2.0, इसको जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए बाबू। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे ना बाबू आप लोग को भर भर के मोटिवेशनल मैं देते रहूँगा कि किस तरह से पढ़ना है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएँ, कितना घंटा पढ़ें, कैसे पढ़ें, सारा शेड्यूल मैं उस पर बताऊँगा आप लोग को। तो आप लोग जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप लोग सर्च मारिए यूट्यूब पे, आप लोग को आ जाएगा भारद्वाज ऑफिशियल 2.0, ठीक है। आप लोग को बाबू वहाँ मोटिवेट होइएगा आप लोग, तो अच्छे मार्क्स लाइएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आलसी करते हैं पढ़ाई में बाबू, मन नहीं लगाते हैं, सोचते हैं कैसे पढ़ें, अभी बहुत समय है। समय नहीं है बाबू, समय का इंतजार नहीं कीजिए। आज तक घड़ी रुका है, समय आज तक किसी का भी नहीं रुका है बाबू, तो आप क्यों रुकते हैं, ठीक है। आप लोग भी पढ़ते चलिए, कम ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, रोज पढ़िए। देखिए यहाँ पे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो है ना वह किस नदी पे अवस्थित है, ये प्रश्न करा है। बताइए, ये भी प्रश्न जो है ना बार बार पूछे जा रहे हैं। याद रखेगा सरदार सरोवर बांध जो है ना बाबू, वह नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे है। याद रखेगा अच्छे तरीके से। याद करने का ट्रिक आप लोग को बताता हूँ। सरदार सरोवर, सरदार लोग जो होते हैं ना बाबू, वह नर्म तरह के होते हैं, नर्म लोग होते हैं, याद रखेगा। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो वह नर्मदा नदी पे है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करें कि निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था। देखिए इस तरह से भी प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, याद रखिएगा। करण बाबू कि यहाँ पे कौन सा राज्य जो है ना वह 1966 में बना था। कब, 1966 में बना था। या कभी कभी पूछ देगा कि ये राज्य कब बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1966 में कौन राज्य बना था, याद रखेगा बाबू, हरियाणा। कौन सा राज्य 1966 में बना था, हरियाणा बना था। और कभी कभी पूछ देगा कि हरियाणा राज्य जो है वह कब बना था, तो याद रखेगा कब, 1966 में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न पे क्या करा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। याद रखेगा क्या करा कि राज्य विधान परिषद के बाबू, ठीक है, अच्छे तरीके से सारे वर्ड को देखिए और सुनिए और याद कीजिए। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ना बाबू, काम का जो समय होता है ना, वह कितने सालों तक होता है, ये प्रश्न करा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 5 साल मार के आ जाते हैं, लेकिन वह गलत हो जाएगा बाबू। राज्य विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ना वह 6 वर्ष होता है। कितने, 6 साल होते हैं, याद रखिएगा, 5 नहीं मारिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न को क्या करा है कि योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया था, वो बंद कर दिया गया था, बताइए। तो योजना आयोग को भंग कर दिया गया था कब, तो योजना आयोग को जो भंग किया गया था ना वह किया गया था 2014 में। कब, 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था, याद रखेगा प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। वो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा है ना कि पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है। बताइए पंचायती राज जो है वह किस सूची में शामिल है, ठीक है। बताइए आप लोग, सारा प्रश्न आप लोग को करवा दूंगा बाबू इसी प्रकार से कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आप लोग को छूटेगा नहीं। सिर्फ आप लोग को बने रहना है इस चैनल से, सब्सक्राइब करके और जुड़े रहना है एकदम। तो बताइए जल्दी से, पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है बाबू, किस सूची में पंचायती राज शामिल है, याद रखेगा किस सूची में, तो वह है बाबू राज्य सूची में। किस सूची में, राज्य सूची में बाबू पंचायती राज शामिल है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा इसको भी पूछा है बाबू 2 बार। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी। यहाँ पे देखिए बाबू 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या करा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है वह कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, ये प्रश्न करा है। बताइए जल्दी से, यहाँ पे आप लोग का अनुच्छेद दिया गया है बाबू, बताइए जल्दी से सारे ऑप्शन को पढ़कर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है वह कौन से अनुच्छेद में है, याद रखेगा कौन से अनुच्छेद में। तो बाबू अनुच्छेद 36 से 51 में, किसमें, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में बाबू नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, याद रखेगा ये प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 34 नंबर प्रश्न को बाबू क्या करा है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। क्या करा है कि विधान परिषद जो है वह किस राज्य में है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बताइए जल्दी से। बाबू याद रखेगा जो विधान परिषद जो है ना वह बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, याद रखेगा। ठीक है, कहाँ, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये तीनों में बाबू विधान परिषद है, याद रखेगा। बाकी और भी 3 राज्य में है, वह है उत्तर प्रदेश में और है बाबू यहाँ तेलंगाना में और कर्नाटक में, ये 3 राज्य में और है बाबू, याद रखेगा सारे बातों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर बाबू, ऑप्शन नंबर, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, क्या करा है कि किस देश का संविधान अलिखित है। क्या करा है कि कौन सा देश है बाबू, उसका जो संविधान जो है ना वह अलिखित है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, तो जल्दी से बताइए आप लोग, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है प्रश्न है, याद रखिएगा। किस देश का संविधान बाबू अलिखित है, अलिखित संविधान जो है ना वह ब्रिटेन का है। किस देश का, ब्रिटेन का बाबू संविधान जो है वह अलिखित है, याद रखेगा ये प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आज की इस वीडियो में ना बाबू सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से प्रश्न है और सारा अच्छे लेवल का प्रश्न है, जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या करा है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना वह कब हुआ था, ये प्रश्न करा है, बता दीजिए जल्दी से, कब हुआ था बाबू 17वीं लोकसभा का चुनाव, याद रखिएगा ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। तो बाबू 17वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था ना वह 2019 में हुआ था। कब, 2019 में हुआ था बाबू 17वीं लोकसभा का चुनाव, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। डेट वाले प्रश्न को ना एक जगह अच्छे तरह से पेज में लिखकर और सारे प्रश्न को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि डेट वाले प्रश्न काफी सारे पूछे जा रहे हैं बाबू, 3 से 4 प्रश्न बाबू डेट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आप लोग अच्छे तरीके से डेट वाले याद कीजिएगा, कंफर्म में याद कीजिएगा कि वहाँ गलती नहीं हो। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आप लोग को जो बाबू ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बताइएगा, तब मुझे पता चलेगा कि मैं किस तरह से किस लेवल से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और किस तरह से पढ़ाएं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। बताइए क्या करें कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। बाबू नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी ना वह कब की गई थी, तो डेट वाले प्रश्न को याद रखेगा, कब बाबू, 2015 में। कब, 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पे देखिए बाबू सारा प्रश्न आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है बाबू। देखिए यहाँ पे क्या करा, अगला प्रश्न करा ना बाबू कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। बताइए 86वां जो संविधान संशोधन जो संबंधित है वह किससे संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बाबू, किससे संबंधित है, 86वां संविधान संशोधन। इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं बाबू, 1 से 2 प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं, याद रखेगा। 86वां जो बाबू 86 जो संविधान संशोधन जो संबंधित है ना वह किससे है, शिक्षा और अधिकार से है। किससे, शिक्षा का अधिकार से बाबू ये 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। वो इस वीडियो में ना पूरे टोटल 50 प्रश्न करवाऊंगा, जिसमें से ना आप लोग को ना 45 तो करना जरूरी है बाबू। ठीक है, कितने, 45 सही करके दिखाना जरूरी है। ठीक है, तब जानेंगे कि आप लोग का तैयारी बहुत ही बढ़िया है, बेहतर है। ठीक है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, बताइए। भारतीय संसद का बाबू यहाँ पे जो निम्न सदन जो है वह कौन सा है, ये भी प्रश्न आया गया प्रश्न, इसलिए आप लोग को करवा रहा हूँ। बताइए आए गए प्रश्न को ना बाबू आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है पूछे गए प्रश्न को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, याद रखेगा, लोकसभा। कौन, लोकसभा बाबू भारतीय संसद का निम्न सदन है। आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, बताइए जल्दी से। क्या करा ना कि चीन ने भारत पे अचानक आक्रमण किया था। बाबू जो चीन है ना वह भारत पे जो आक्रमण किया था ना वह कब किया था, ये प्रश्न कह रहा है, बताइए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, याद रखेगा। चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था, कब, कब किया था अचानक आक्रमण बाबू, बताइए। तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए, तो आज देखते हैं कि आप लोग का स्कोर क्या आता है। तो बाबू चीन ने भारत पर जो अचानक आक्रमण किया था ना वह 1962 में किया था।
कब? 1962 में किया था। याद रखिएगा, सारे डेट वाले प्रश्न काफी सारे आप लोग को करवा रहा हूं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न को क्या करा कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का जो प्रमुख होते हैं वह कौन होते हैं, ये प्रश्न करा है। बताइए तो पंचायत समिति का प्रमुख कौन होते हैं? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा अच्छे तरीके से, सारे प्रश्न को रट जाइए, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए बाबू। तो पंचायत समिति का जो प्रमुख होते हैं ना, वह कौन होते हैं? तो वह होते हैं बाबू प्रमुख ही होते हैं। कौन होते हैं? प्रमुख होते हैं। पंचायत समिति का प्रमुख अगर पूछेगा तो वह प्रमुखे होते हैं बाबू, वहां का प्रमुख। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या करा अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या है। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाबू जो कुल सदस्य, जो जितने सदस्य हैं, वह उनकी संख्या कितनी है? बताइए जल्दी से बताइए। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या करा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बाबू सदस्य थे ना, वह कितने थे टोटल? तो वह 193 थे। कितना? 193 टोटल सदस्य थे बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। पे अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला प्रश्न? करा कि निम्न में से कौन सा मानव अधिकार का एक प्रकार है? मानव अधिकार का यहाँ पे कौन प्रकार है बाबू, ये प्रश्न करा है। तो बताइए जल्दी से। और आप लोग को ना बाबू, आप समय नहीं बचा हुआ तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है? आप समय नहीं है, समय को आप लोग मैनेजमेंट कीजिए अच्छे तरीके से, समय को बाबू वैल्यू दीजिए और अच्छे मार्क्स रहिए, क्योंकि बाबू अब समय नहीं है, ठीक है? आप सोचिएगा कि बहुत समय है बाद में पढ़ेंगे, वैसा नहीं है, ठीक है? समय निकल जाएगा कब, जब पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, समय का बाबू वैल्यू दीजिए। बताइए यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में से कौन मानव अधिकार का एक प्रकार है? मानव अधिकार का बाबू प्रकार कौन है? तो याद रखिएगा, मानव अधिकार को जो यहाँ पे प्रकार जो है ना, वह कौन कौन है? तो अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक समानता और आर्थिक आर्थिक अधिकार, ये तीनों बाबू ना मानव अधिकार का प्रकार है। याद रखिएगा ये तीनों को अच्छे तरीके से, ठीक है? वहां पे सिंगल करके भी पूछ सकता है, ठीक है? एक एक करके भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है? मानव अधिकार का एक प्रकार ये तीनों है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करा कि बर्लिन की दीवार गिरी थी? बर्लिन की जो दीवार गिरी थी ना, वह कब गिरी थी बाबू? बताइए जल्दी से। ये भी प्रश्न आया गया प्रश्न है, याद रखेगा। बर्लिन की दीवार कब गिरी? बर्लिन की जो दीवार गिरी ना बाबू, वह गिरी थी कब? तो 1989 में। कब? 1989 में गिरी थी बाबू बर्लिन की दीवार। ये भी प्रश्न आया गया प्रश्न है, याद रखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। बताइए जल्दी से। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न ना कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? बताइए, शिमला समझौता जो हुआ था ना बाबू, वह किन दो देश के बीच हुआ था? ये प्रश्न करा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेगा। याद रखेगा अच्छे तरीके से, रट जाइए सारे प्रश्न को बाबू। खाली आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, तो आप लोग मेहनत कीजिए इतना ज्यादा ना कि आप लोग को कोई नहीं रोक सके, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? तो शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता जो हुआ ना बाबू, वह हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था बाबू शिमला समझौता, याद रखिएगा। ये दो देश थे, भारत और पाकिस्तान, इनके बीच हुआ था बाबू शिमला समझौता। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न को। क्या करे कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? सिंधु नदी जो है ना, वह भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ये प्रश्न करा है। यहाँ पे देखिए बाबू राज्य के नाम दिया गया है, तो आप लोग बताइए जल्दी से, जल्दी से कीजिए आप लोग। आज आप लोग को ना 50 में 45 सही करके दिखा रहा है बाबू। देखते हैं कितने बच्चे का सही होता है, और आप लोग से जितना होता है उतना ही स्कोर भी बताइएगा, ठीक है? उसके बाद आप लोग के पास अभी समय है, मैं इतना ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा कि आप लोग का तैयारी भी बहुत ही बेहतर हो जाएगा, ठीक है? बताइए जल्दी से। सिंधु नदी भारत के किस राज्य में गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है बाबू, ये करा है, ठीक है? सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? याद रखेगा, कश्मीर से बाबू। जम्मू और कश्मीर से होकर गुजरती है सिंधु नदी, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है। क्या करा है ना कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की जो स्थापना हुआ ना बाबू, वह कब हुआ? ये प्रश्न करा है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न करा है। डेट वाले प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में काफी सारा करवाया हूँ। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ना बाबू ये सारे डेट वाले प्रश्न को ना एक जगह पेज में कॉपी में लिख लीजिए अच्छे जाएगा, और एग्जाम से पहले ना एक बार जरूर इसको पढ़ कर चले जाइएगा, ठीक है? नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की जो स्थापना हुई ना बाबू, वह 1949 में हुई। कब? 1949 में हुई थी बाबू नाटो की स्थापना, याद रखेगा। आंसर ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न को। क्या करा है ना कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है।
मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद जो यहाँ पे दिया गया है वह कौन से अनुच्छेद है, बताइए जल्दी से। और आप लोग ना वो वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा, ठीक है, आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बताइए तो मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद क्या है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा आज का आप लोग को वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगला जो ऑब्जेक्टिव है वह किस सब्जेक्ट का है ये भी आप लोग जरूर बताइए। बताइए मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार से जो संबंधित अनुच्छेद जो है ना वह क्या है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 जो है ना वह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कहाँ से, 12 से 35। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे देखिए 49 नंबर प्रश्न बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है 49 नंबर प्रश्न कि भूमंडलीकरण का अर्थ होता है, भूमंडलीकरण का जो अर्थ होता है ना वह क्या होता है, ये प्रश्न करा है, याद रखेगा। ये भी प्रश्न ना बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से याद रखेगा। भूमंडलीकरण का जो अर्थ होता है ना वह क्या होता है, ध्यान से सुनेगा, मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, ठीक है, मुक्त आर्थिक आदान प्रदान जो है ये भी भूमंडलीकरण का अर्थ होता है, ठीक है। राजनीतिक आदान प्रदान ये भी बाबू भूमंडलीकरण का अर्थ होता है। फिर सामाजिक आदान प्रदान ये भी भूमंडलीकरण का अर्थ होता है, याद रखेगा। ये तीनों ना बाबू भूमंडलीकरण का अर्थ होता है, तो ये तीनों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि एक एक करके भी पूछ सकता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। पे देखिए 50 नंबर प्रश्न, ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है बाबू, ठीक है। इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आप लोग आज कितना सही किए हैं, ठीक है, कितना आज सही किए हैं 50 प्रश्न में, कमेंट सेक्शन में बता देना है। जितना आप लोग से होता है बाबू उतना ही बताइएगा, कोई भी गलत स्कोर नहीं बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे हूँ, आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं। सिर्फ आप लोग को क्या करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है कि आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से सारा सब्जेक्ट का मैं तैयारी करवा दूं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। बताइएगा आप लोग को, जैसे कि बताऊंगा कि सब्जेक्टिव का मैं ना बाबू गेसिंग करवाऊंगा कि कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारा रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ रहा है ना उसी लेवल का सारा करवा दूंगा, और आप लोग वो प्रश्न को याद करके चले जाइएगा, ज्यादा याद करने का रटने का जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 50 नंबर को क्या करा ना कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो बाबू भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था ना वह कब हुआ था, जल्दी से बता दीजिए, कब हुआ था बाबू भारत में पहला आम चुनाव। याद रखेगा भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था ना वह हुआ था 1952 में, 1951 से 52 में ही हुआ था, लेकिन आप लोग को याद रखना है कब, 1952 में हुआ था बाबू भारत में पहला आम चुनाव, ठीक है, याद रखेगा अच्छे तरीके से। आंसर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसी लेवल से आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट का मैं आप लोग को वीडियो दे दूं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर और राय जरूर बताइए, और आप लोग ऑफिशियल भारद्वाज 2.0 को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बातें नहीं पता है, ठीक है। आप लोग को मैं बताऊंगा वहां पे कि किस तरह से पढ़ना है, 3-4 महीना बचेगा, किस तरह से पढ़ना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे याद करें कि सारा प्रश्न याद हो, ठीक है। और आप लोग को ना वहाँ पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारा मैं करवाऊंगा कि आप लोग को कब मॉडल पेपर जारी होगा, एडमिट कार्ड जारी होगा, किस तरह से बोर्ड परीक्षा में लिखना है। तो आप लोग जाइए भारद्वाज ऑफिशियल 2.0 को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय बताइए, स्कोर बताइए, और चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।